406। उसके पति के सिवाय और कोई सहारा नहीं होता। आप जैसे क्रूर तथा निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति की ऐसी गति तो अवश्यंभावी थी। सीता को हर कर उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध रखने का दुस्साहस भला कौन कर सकता था। रावण की प्रिय रानी मंदोदरी विलाप करती हुई बोली, हे नाथ, मेरे स्वामी, आपने अन्यों को घोर कष्ट दिया, अतएव आप रावण कहलाए। किंतु अब आपकी पराजय से हम सब पराजित हो गए हैं, क्योंकि आपके बिना ये लंका राज्य शत्रु द्वारा जीत लिया गया है। अब ये किसकी शरण में जा सकता है। मेरे स्वामी, यद्यपि आप महान पराक्रमी थे, तथापि भगवान राम का सामना नहीं कर पाए। आपको अपने पराक्रम का अभिमान था, अतएव आप पृथ्वी के ऊपर अनावश्यक भार बन गए। आप समझ नहीं पाए कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे रावण, सीता के लिए आपके मन की पापी भावनाएं ही आपके तथा सभी राक्षसों के विनाश का कारण हैं। आपने सदैव ही एक महान वीर होने का स्वांग किया, तथापि छल से सीता का हरण करके अपनी कायरता को सिद्ध कर दिया। आप वासना के वशीभूत थे, अतः माता सीता के प्रभाव को समझ नहीं पाए। उनके श्राप के कारण ही रामचंद्र द्वारा वध किए जाने पर आपकी ऐसी तुच्छ दशा हो गई है। हे राक्षस कुल के हर्ष, आपके कारण अब लंका राज्य का और हमारा भी कोई रक्षक नहीं रहा। अपने कर्मों से आपने अपनी देह को गिद्धों के भोजन के योग्य तथा आत्मा को नरक के योग्य बना दिया है। किंतु आपका ऐसा अधम चरित्र होने पर भी मुझे समझ नहीं आता कि आपके बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। अंत में मंदोदरी रावण की छाती पर अपना सिर टिकाकर मूर्छित हो गई। तब अन्य रानियों ने उसे उठाया और उसकी मूर्छा टूटी। तब राम ने विभीषण को आज्ञा दी, बिना विलंब किए अपने भाई की दाह क्रिया आरंभ करो। उसके शरीर की दाह क्रिया करने के पश्चात ही उसकी विधवाओं को सांत्वना देना संभव होगा। चार सौ सात। युद्धकांड। विभीषण कहने लगा, मैं उस व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं करना चाहता जिसने अन्यों की पत्नियों को हरा तथा जो निर्दयी, अन्याय एवं अधर्मी था। मेरे ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, किंतु उसके कर्म शत्रु जैसे थे, अतएव वह मेरी उपासना के योग्य नहीं है। तब राम ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार करता हूँ क्योंकि वे धर्मसम्मत हैं। किंतु इतने दोषों के होने पर भी मैं चाहता हूँ कि अपने भाई की दाह क्रिया तुम करो। अब सारा विरोध समाप्त हो चुका है। तब रावण के दाह संस्कार की तैयारी करने विभीषण लंका चले गए। अपने नाना माल्यवान को बुलवाकर विभीषण ने अर्थी पर रावण की देह को रखा और दाह संस्कार के लिए चल दिए। अनेक राक्षस लकड़ियां लेकर उनके साथ चले। वे दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए तथा वैदिक रीति के अनुसार उन्होंने रावण के शरीर का दाह संस्कार किया। तब रावण की पत्नियों को सांत्वना दी गई और सभी पुनः लंका लौट गए। राम ने अपना अलौकिक क्रोध त्याग कर शांत भाव धारण किया और अपने धनुष, बाण तथा कवच को एक ओर रख दिया। युद्ध की समाप्ति पर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। जाते जाते वे भगवान राम का गुणगान करते हुए संतोष का अनुभव करने लगे। तब मातली राम द्वारा यथोचित सम्मान और लौटने की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात इंद्र के रथ पर सवार होकर आकाश में उड़े और स्वर्गलोक को लौट गए। अपने सैन्य शिविर में लौटकर राम ने लक्ष्मण को विभीषण का राज्याभिषेक करवाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने प्रधान वानरों को स्वर्ण पात्र दिए और 4 सागरों का जल शीघ्र भर लाने को कहा। लक्ष्मण ने वैदिक रीति के अनुसार राज्याभिषेक समारोह का संपादन किया, सभी लंकावासी भेद स्वरूप मंगल वस्तुओं को लेकर।
408 यज्ञ स्थल पर आए। इन भेंटों को स्वीकार करके विभीषण ने उन्हें राम को दे दिया। तब राम ने हनुमान से कहा, कृपया देखकर आओ कि सीता कैसी हैं। उन्हें बता देना कि मैंने रावण का वध कर दिया है और मेरे लिए उनका संदेश लेकर आना। हनुमान अशोक वाटिका में गए और देखा कि शोक संतप्त सीता अब भी भयंकर राक्षसिनियों द्वारा घिरी हुई हैं। सीता के समक्ष विनयपूर्वक खड़े होकर हनुमान बोले, आपके पति ने आपके लिए संदेश भेजा के व्यतीत करने के पश्चात आज मैंने तुम्हें मुक्त करवाने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। अब तुम पर अत्याचार करने वाला राक्षस मर चुका है, अतः चिंता छोड़ दो। रावण की मृत्यु तथा राम के सकुशल होने का समाचार सुनते ही सीता हर्ष से इतनी भावविभोर हो उठी कि कुछ क्षणों के लिए तो वे कुछ भी न बोल पाए। जब हनुमान ने उनसे उत्तर न देने का कारण पूछा तब उन्होंने बताया, मैं इतनी प्रफुल्लित हूँ कि बोल नहीं पा रही हूँ। हे हनुमान, तुमने मुझे जो संदेश दिया है वह स्वर्ण अथवा रत्नों की अपार राशि से भी अधिक मूल्यवान है। हाथ जोड़े हुए हनुमान बोले, यदि आप चाहें तो मैं आपको इतने दिनों तक सताने वाली इन सभी भयंकर राक्षसिनियों का वध कर सकता हूँ। वस्तुतः इतने दिनों तक आपके द्वारा भोगे गए दुखों का प्रतिशोध लेने में मुझे प्रसन्नता होगी। मैं तो केवल आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में हूँ। दयालु सीता ने कहा, ये तो केवल मूढ़ सेविकाएं हैं जो अपने राजा की आज्ञा मानने को विवश थीं। जो भी दुख मैंने भोगे उसका कारण मेरा पूर्व प्रारब्ध ही था। ये राक्षसिनियां तो प्रारब्ध का निमित्त मात्र थीं। हे हनुमान, संभवतः तुमने सुना होगा, एक महान व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराधों पर विचार नहीं करता, अपितु वह बुरे व्यक्तियों के प्रति बुरा न करने को दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। एक समय एक व्याघ्र किसी शिकारी का पीछा कर रहा था। भागने के विचार से शिकारी एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु वृक्ष पर जाकर उसने देखा कि 409 युद्धकांड। उसी वृक्ष के ऊपर की शाखा पर एक भालू विश्राम कर रहा था। व्याघ्र ने उस भालू से कहा, ये शिकारी हम दोनों का शत्रु है। तुम उसे धक्का मारकर वृक्ष से नीचे गिरा दो ताकि मैं उसे खा लूं। किंतु भालू ने उत्तर दिया, चूंकि यह शिकारी उस वृक्ष की शरण में आया है जहां मेरा निवास है, अतः मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा करना अन्याय होगा। ऐसा कहकर भालू सो गया। तब व्याघ्र ने शिकारी से कहा, यदि तुम मेरे खाने के लिए इस भालू को वृक्ष से गिरा दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। उस व्याघ्र की बातों में आकर शिकारी ने उस सोते हुए भालू को गिरा दिया, किंतु गिरते हुए उस भालू ने वृक्ष की दूसरी शाखा को पकड़कर स्वयं को बचा लिया। तब उस व्याघ्र ने भालू से कहा, चूंकि इस शिकारी ने तुम्हें मारने का प्रयास किया है, अतः तुम्हें उसे वृक्ष से नीचे गिराकर उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। बाघ द्वारा भालू से बार बार आग्रह किए जाने पर भी भालू ने उसके आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा, एक महान व्यक्ति अपने प्रति किए अपराधों के लिए अपराधी को दोष देने का विचार नहीं करता, अपितु वह बुरे व्यक्तियों के प्रति बुरा न करने को ही दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ऐसा व्यवहार ही सदाचारी व्यक्तियों का आभूषण होता है। इस प्रकार दोष से सावधान किए जाने पर हनुमान ने सीता से पूछा कि उन्हें राम के लिए कोई संदेश देना है। सीता ने बताया, मेरा एकमात्र संदेश यही है, मुझे अपने प्रिय पति को देखने की उत्कट अभिलाषा है, जो सदैव ही अपने शुद्ध भक्तों के परम स्नेही के रूप में विख्यात हैं। हनुमान ने कहा, विश्वास रखें, आप आज ही राम एवं लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। अब मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए ताकि मैं अविलंब आपका संदेश पहुंचा सकूं।
रामायण 410। हनुमान ने लौटकर राम को सीता का संदेश दिया। हनुमान ने राम से विनती की कि वे सीता से मिलें तथा कहा, चूंकि सीता ने घोर पीड़ा को सहन किया है एवं सदैव आपके दर्शन की अभिलाषा की है, कृपया आप तुरंत अशोक वाटिका चले जाएं। जब राम ने सीता की यह विनती सुनी तो उनके नेत्र भर आए। उन्होंने विभीषण को आज्ञा दी, सीता से जाकर कहो कि वह स्नान करके स्वयं को वस्त्रों एवं दिव्य आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो। विभीषण ने अशोक वाटिका पहुंचकर राक्षसिनियों द्वारा अपने वहां आगमन की पूर्व सूचना सीता को भेजी। विनयपूर्वक उनके पास जाकर विभीषण ने कहा, राम आपसे भेंट करना चाहते हैं। कृपया मेरे द्वारा लाई गई इस पालकी पर बैठे। राम ने इच्छा की है कि आप स्नानादि करके, सुंदर वस्त्र धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से स्वयं को अलंकृत करें। सीता ने स्नान किया और स्वयं को अत्यंत सुंदर रूप से सुसज्जित किया। फिर उन्हें पालकी पर बैठाकर राम के पास लाया गया। पहले विभीषण राम के पास गए और उन्होंने देखा कि भगवान सिर नीचे किए हुए विचारमग्न हैं। तब विभीषण ने उन्हें सीता के आगमन की सूचना दी। राम ने विनती की कि सीता को तुरंत उनके सम्मुख लाया जाए। स्वाभाविक उत्सुकतावश वानरों के झुंड सीता के दर्शन हेतु वहां आ गए, किंतु विभीषण एवं उसके अन्य सहायक उन्हें, वानरों को, पीछे हटाने लगे, जिससे वहां उपद्रव होने लगा। अपने सेवकों के प्रति अगाध स्नेह होने के कारण राम ऐसा देखकर खिन्न हो उठे और उन्होंने विभीषण से कहा, इन वानरों को न सताओ। यदि किसी पवित्र स्त्री को विपदा के समय, स्वयंवर के समय, यज्ञ या विवाह के समय जन समूह देखे तो उसमें कोई दोष नहीं है। अतएव यदि ये वानर सीता के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें न रोको। तत्पश्चात राम ने आज्ञा दी, सीता को पालकी से उतारा जाए और मेरे सामने उन्हें पैदल चलकर आने दिया जाए। जब विभीषण सीता को लेकर आ रहे थे, युद्धकांड। तभी वानर राम की ओर देखकर जान गए कि वे क्रोधित मुद्रा में हैं। राम का गंभीर एवं निष्ठुर आचरण देखकर तथा सीता को जनसमूह के समक्ष पैदल चलने की आज्ञा पर वानरों को आश्चर्य हुआ। सीता संकोचपूर्वक स्वयं को लज्जा से सिकुड़ती हुई राम के निकट आने लगीं। अपने प्रियतम पति का चंद्रमा के समान मुख देखते ही सीता का सारा विषाद तुरंत दूर हो गया, जिससे उनकी स्वाभाविक प्रभा लौट आई। सीता अपने प्रियतम का दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न थीं, जो उनके कमल के समान मुख से व्यक्त हो रहा था। किंतु राम की मुद्रा कुछ और ही थी। राम का हृदय जन समूह द्वारा निंदा किए जाने के भय से संतप्त था। उन्होंने सीता को कुछ स्वर से संबोधित करते हुए कहा, मैंने रावण से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने तथा उसे पराजित करके तुम्हें वापस लाने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। मैंने राक्षसराज के वध का ये प्रयास तुम्हारी ही नहीं अपितु अपनी कीर्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के यश की रक्षा हेतु किया है। वास्तव में तुम्हारा यहाँ आगमन मेरे हर्ष का विषय नहीं है, अतः तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। जिस स्त्री का किसी अन्य पुरुष ने आलिंगन किया हो अथवा जिस स्त्री ने किसी अन्य पुरुष के निवास पर इतनी दीर्घ अवधि तक वास किया हो, उसे कोई भी सुसंस्कृत पुरुष स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी स्त्री रावण के द्वारा भोगे जाए बिना इतने दिनों तक उसके साथ नहीं रह सकती है। रावण तुम्हारे प्रति आसक्त था। उसने किस प्रकार स्वयं पर संयम रखा होगा तथा बलपूर्वक तुम्हारा शील भंग नहीं किया होगा। रावण का वध करके मैंने अपना सम्मान पुनः प्राप्त किया है। अब तुम्हारे प्रति अनुराग रखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपनी इच्छानुरूप कुछ भी करने को स्वतंत्र हो। अब तुम लक्ष्मण, भरत या अन्य किसी का वरण कर लो।
राम के यह वचन सुनकर सीता के रोंगटे खड़े हो गए और सिर लज्जा से झुक गया। अब तक तो राम के मुख से उन्होंने केवल स्नेहपूर्ण वचन ही सुने थे, अतः ये शब्द सीता के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। वे मर्मभेदी विलाप करने लगीं। इतने विशाल जनसमूह के समक्ष अपने पति के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन कर पाना सीता के लिए कठिन हो गया। रामायण 412। तब अपने आंसू पोंछते हुए सीता ने लड़खड़ाते हुए स्वर से उत्तर दिया, आपने मुझे ऐसा कहने का साहस कैसे किया? मैंने मन, वचन और तन से एक क्षण के लिए भी अपने सतीत्व का त्याग नहीं किया है। मेरा चरित्र पवित्र है। आपको मेरे साथ एक साधारण स्त्री के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। यद्यपि मुझे राजा जनक की पुत्री के रूप में जाना जाता है, किंतु मेरा जन्म अलौकिक है क्योंकि मैं स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुई हूँ। हे राम, यदि आपको इस प्रकार निष्ठुरतापूर्वक मेरा त्याग ही करना था, तो आपने मुझे इसकी सूचना तभी क्यों नहीं दी जब हनुमान आपके संदेशवाहक बनकर मेरे पास आए थे? यदि पहले ही मुझे ज्ञात होता कि आप मुझे वापस नहीं ले जाने वाले हैं, तो मैं अपने प्राण तुरंत त्याग कर कई मास तक होने वाली उस असहनीय पीड़ा से बच जाती। उसी प्रकार इस भयंकर युद्ध के न होने से अनगिनत राक्षसों और वानरों के भी प्राण बच जाते। अपने मित्रों से इतनी सेवा लेने की क्या आवश्यकता थी? हे राम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके प्रति मेरी शुद्ध भक्ति का कोई अर्थ नहीं बचा? तब सीता ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, कृपया मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था करें ताकि मैं उसमें प्रविष्ट हो जाऊं। अपने पति द्वारा सार्वजनिक रूप से परित्यक्ता स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अपने रोष को नियंत्रित किए हुए लक्ष्मण ने राम की ओर देखा और उन्होंने पाया कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सीता के वचनों से सहमत थे। तब लक्ष्मण ने अग्नि की व्यवस्था की। राम इतने गंभीर तथा उग्र लग रहे थे कि उनसे कुछ बोलने का अथवा उन्हें शांत करने का साहस किसी को नहीं हुआ। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब सीता ने राम की परिक्रमा की। तत्पश्चात अग्नि के समक्ष हाथ जोड़कर सीता ने देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तब सौता ने उच्च स्वर में अग्नि की प्रार्थना की कि, हे अग्निदेव, आप मेरी सुरक्षा करें क्योंकि मेरा हृदय कभी भी राम से विमुख नहीं हुआ। यद्यपि मैं मन, वचन और कर्म से सदैव ही राम के प्रति निष्ठावान रही हूँ, तथापि उन्होंने मेरे सतीत्व पर प्रश्न किया है। चार सौ 13 युद्धकांड। अतएव, हे अग्निदेव, त्रिलोकदर्शी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप मेरी पवित्रता के साक्षी बने कि। ऐसा कहकर सीता ने अग्नि की परिक्रमा की। सारा जनसमूह आश्चर्यचकित होकर देखता रहा और सीता निर्भीक मन से अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। देदीप्यमान स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए सीता उस अग्नि में सुनहरी आभायुक्त प्रतीत हो रही थीं। सीता के अग्नि में प्रविष्ट होते ही वहां उपस्थित स्त्रियां भय से चीखने लगीं और वहां एकत्रित वानर और राक्षस शोक संतप्त स्वर से चिल्लाने लगे। उस दुख के वातावरण में भी राम विचारमग्न थे। इस बीच मुख्य देवतागण अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब राम उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए तब शिव तथा ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने कहा, हे परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, आपके द्वारा आपकी नित्य संगिनी सीता की अवहेलना को देख हम अत्यंत दुखी हैं। आप ब्रह्मांड के रचनाकार तथा सभी देवताओं के प्रभु हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति आप क्यों अपनी दिव्यता की अवहेलना कर रहे हैं और सीता का त्याग कर रहे हैं? तब राम ने उत्तर दिया,
मैं स्वयं को महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में एक साधारण मनुष्य मानता हूँ। किंतु यदि ब्रह्मा कुछ और कहना चाहें तो कहें। ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्रिय भगवान राम, आप स्वयं साक्षात भगवान नारायण हैं और नारायण के सभी रूपों के समान हैं। आप मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के संपूर्ण विस्तार हैं। आप सभी कारणों के कारण हैं। आप विश्वरूप तथा इस लौकिक जगत के आधार हैं। हम सब देवता आपके अंश एवं नित्य सेवक हैं। सीता स्वयं साक्षात लक्ष्मी अर्थात भाग्य की देवी हैं। आप दोनों रावण का नाश करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अब चूंकि यह कार्य पूर्ण हो गया है, अतएव आप जब तक इच्छा करें, तब तक पृथ्वी पर राज्य करने के पश्चात आध्यात्मिक आकाश स्थित अपने अलौकिक निवास को लौट सकते हैं। जब ब्रह्मा मौन हुए तभी सीता सहित अग्निदेव ज्वाला से प्रकट हुए। अग्नि ने सीता को राम के समक्ष प्रस्तुत किया। तब सभी ने देखा कि उनके लाल वस्त्र रामायण 414 आभूषण, केश आदि पर कहीं भी जलने के चिन्ह नहीं थे। सर्वव्यापी साक्षी होने के नाते अग्नि ने घोषणा की, हे राम, आपकी पत्नी सीता पुनर्तः निष्कलंक है। सीता मन, वचन तथा दृष्टि से सदैव ही आपके प्रति निष्ठावान रही हैं, तो फिर उनके कर्मों का क्या कहना। अतएव प्रभुवर राम अपने 415 कठोर वचनों और व्यवहार को त्याग कर आप निसंकोच इन्हें स्वीकार कीजिए। अग्निदेव द्वारा दिए गए प्रमाण से राम प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, सीता की निष्कलंक पवित्रता का जनसाधारण को विश्वास दिलवाने के लिए अग्नि परीक्षा आवश्यक थी। यदि मैं उन्हें ऐसा करने से रोक देता तो सामान्य जन उनकी पवित्रता को प्रमाणित किए बिना मेरे द्वारा स्वीकार किए जाने पर मेरी आलोचना करते। मुझे आसक्त जानकर मेरी लोकनिंदा होती। मैं सीता की पवित्रता से अनभिज्ञ नहीं था और यह भी जानता था कि रावण उन्हें कभी दूषित नहीं कर सकता। वे अपनी धर्मपरायणता की शक्ति द्वारा सदैव ही पूर्ण रूप से सुरक्षित थीं। संपूर्ण विश्व के सामने सीता की पवित्रता को दिखलाने के लिए ही मैंने उनकी अवहेलना करने का अभिनय मात्र किया। वस्तुतः सीता मुझसे पृथक नहीं है, वे मेरी अंतरंगा शक्ति हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता से पृथक होकर मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। सीता से पुनर्मिलन होने पर राम को अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति का ही प्राकट्य हैं, जो आध्यात्मिक आदान प्रदान की अभिरुचि के उद्देश्य से की जाती हैं। 9. श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, वास्तव में तो सीता को हर लेना रावण के लिए असंभव था। जिन सीता को वह हर कर ले गया वह सीता का मायावी रूप था, अर्थात माया सीता। जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब उनका मायावी रूप भस्म हो गया और वास्तविक सीता अग्नि में से निकलकर आ गईं। इस उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता है कि एक स्त्री इस विश्व में कितनी भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसे अवश्य ही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसे राक्षस सताने लगेंगे। सीता माता रामचंद्र से विवाह होने से पूर्व अपने पिता के संरक्षण में थीं। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि एक स्त्री को सदैव सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होकर स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती। रामायण 416
तब शिव ने राम से कहा, हे प्रभु, अतुलनीय बल वाले राक्षस रावण का वध करके आपने आश्चर्यजनक वीरता का कार्य किया है, जिसका गुणगान विश्व का संहार होने तक तीनों लोकों में किया जाता रहेगा। आकाश की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा, हे राम, देखिए आपके पिता दिव्य रथ पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी कृपा से वे मुक्त होकर इंद्रलोक में निवास कर रहे हैं। आप शीघ्र वहां पर लक्ष्मण सहित जाकर महाराज दशरथ से मिलें, क्योंकि वे आपके दर्शन हेतु ही यहाँ आए हैं। राम तथा लक्ष्मण ने वहां जाकर अपने पिता को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने राम को अपनी गोद में लेकर कहा, मेरा स्वर्ग में निवास करना मुझे वास्तविक आनंद नहीं देता है। हे राम, अभी आपको देखकर मुझे आनंद आ रहा है। आपको निष्कासित किए जाने के कैकेयी के वचन सदा के लिए मेरे हृदय पर अंकित हो गए हैं। अब आपके वनवास की अवधि समाप्ति की ओर अग्रसर है, अतः मुझे कुछ सांत्वना मिली है। किंतु अब भी मेरी यह अभिलाषा है कि आप अयोध्या लौटे तथा भरत से मिलने के पश्चात विश्व के राजा के रूप में आपका राज्याभिषेक किया जाए। मैं अब समझता हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, और आपने रावण को पराजित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। राम ने उत्तर दिया, पिताश्री, अपने वनवास की अवधि समाप्त होने तथा मेरा लक्ष्य पूरा होने पर मुझे भी शांति प्राप्त हुई है। किंतु मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे वनवास जाते समय माता कैकेयी तथा भरत की भर्त्सना करने वाले जो कटु वचन कहते हुए आपने उनका त्याग किया था, कृपया उन्हें वापस ले लीजिए। महाराज दशरथ ने तुरंत ही सहमति दे दी और कहा, ऐसा ही हो। तब उन्होंने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण का आलिंगन करते हुए कहा, पुत्र, राम के प्रति तुम्हारी अखंड भक्ति के लिए मैं तुम्हारा नित्य रूप से ऋणी हूँ। तुम कृपया इतना जान लो। चार सौ 17 युद्धकांड कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो विश्व के कल्याण हेतु मानव रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। वे बड़े से बड़े देवताओं के भी आराध्य हैं, तो फिर हमारा क्या कहना। तब महाराज दशरथ ने सीता से कहा, राम ने आपके सतीत्व की परीक्षा ली, इस परीक्षण से खिन्न न होना। अपने सद्व्यवहार के कारण विश्व के इतिहास में आपका नाम अतुलनीय महान स्त्री के रूप में अंकित होगा। ये कहकर महाराज दशरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए। राम हाथ जोड़े हुए खड़े थे। तब इंद्र ने कहा, मेरा वचन सत्य होता है। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे वरदान मांगें। राम इंद्र के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आग्रह किया, हे स्वर्ग के राजा, युद्ध में मेरी सेवा के लिए प्राण त्यागने वाले मृत सभी वानर योद्धाओं को कृपया जीवन दान दें। साथ में इनके निवासों पर स्थित सभी वृक्ष उचित ऋतु न होने पर भी फलों से भर जाएं। इंद्र ने कहा, यह वरदान दे पाना तो मेरे लिए भी कठिन है, तथापि मैं हर्ष से ऐसा करूंगा। तभी युद्ध में मारे गए सभी वानर जीवित हो उठे और उनके घाव पूरी तरह से भर गए। ऐसा लगा मानो वे सब गहरी निद्रा से उठे हों। किंतु जब उन वानरों ने अपने सामने राम तथा देवताओं को देखा, तब वे समझ गए कि उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, तथा उन्हें अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। तब इंद्र तथा अन्य देवता चले गए। राम और वानरों ने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत की। अगले दिन प्रातः विभीषण राम के पास आए। उनके साथ भगवान के स्नान की सामग्री लिए हुए असंख्य सेविकाएं भी थीं। किंतु राम ने आज्ञा दी, प्रिय विभीषण, सुग्रीव के दल से सभी वानरों को बुलवाओ। इन राजोचित सुखों
418 का आनंद उन्हें लेने दो। भरत, जो मेरे लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनसे अलग रहकर ये वैभव मुझे आकर्षित नहीं करते। मेरा आग्रह है कि तुम मेरे शीघ्र अयोध्या लौटने का उपाय करो। वस्तुतः चलकर वहां जाना दुष्कर होगा। विभीषण ने कहा, यदि आप पुष्पक रथ पर चढ़कर जाएं तो आप आज ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। किंतु मैं आपसे विनयपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप सीता तथा लक्ष्मण वानर सेना सहित कुछ समय यहाँ रहें, ताकि आपके प्रस्थान से पूर्व मैं आप सभी का राजोचित सत्कार कर सकूं। राम ने कहा, मैं तुम्हारे आतिथ्य को निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु भरत, कौशल्या और अन्य माताओं से मिलने की मेरी उत्कंठा निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः मैं तुमसे अविलंब प्रस्थान करने की अनुमति चाहता हूँ। विभीषण शीघ्र जाकर राम के लिए पुष्पक रथ ले आए। यह आश्चर्यजनक रथ मूल रूप से कुबेर का था, रावण उसे बाद में चुरा लाया था। स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नजड़ित आसनों से सजे इस रथ का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था तथा सारथी के मानसिक संकेत के अनुसार यह कहीं भी जा सकता था। जब राम और लक्ष्मण ने उस रथ को उनके आदेश की प्रतीक्षा में देखा तब वे चकित हो गए। प्रस्थान करने से पूर्व राम ने विभीषण से निवेदन किया कि वे सभी वानर योद्धाओं को भेंट स्वरूप स्वर्ण और आभूषण प्रदान करें। तब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठे। सभा को संबोधित करते हुए राम ने कहा, मेरे प्रिय वानर योद्धाओं, तुमने मेरी ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया, इसके लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। तुम्हारी अविचल भक्तिमय सेवा भविष्य में भक्तों के लिए प्रेरणादायी होगी। इस प्रकार तुम्हारा यशोगान सदैव किया जाएगा। अब तुम सब किष्किंधा लौटकर सुग्रीव के नेतृत्व में सुखपूर्वक रहो। विभीषण, तुम्हें लंका के राजकाज का उत्तरदायित्व तुरंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लंका की प्रजा अभी राजाविहीन है। (419) युद्धकांड। तब राम के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़े हुए सुग्रीव एवं विभीषण ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया हमें अयोध्या तक अपने साथ जाने की अनुमति दें। राज्याभिषेक उत्सव देखने के पश्चात हम लौट आएंगे। राम ने कहा, सभी मित्रों सहित अयोध्या लौटने में जो हर्ष मुझे होगा, वह और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अतः तुम और सभी वीर वानर पुष्पक रथ पर बैठ सकते हो। (420) ततः जब सभी बैठ गए, तब पुष्पक रथ महिमा में रूप से वायु में उठा। सारे वानर तथा भालू उस उड़ान का आनंद ले रहे थे, जबकि राम सीता को बता रहे थे, देखो, रणभूमि का वह स्थल जहाँ वीर राक्षस मृत पड़े हैं। तुम्हें मुक्त करवाने के लिए वानर योद्धाओं ने उनका वध किया। देखो, वह स्थान जहाँ रावण गिरा, उस स्थान को देखो जहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ, इंद्रजीत वहाँ पराजित हुआ और प्रहस्त वहाँ मारा गया। उसके ऊपर नल सेतु है जिस पर चढ़कर हम सागर पार करके लंका आए। वहाँ उस दूर तट पर सेतुबंध, रामेश्वर नाम का स्थान है जहाँ से सेतु का निर्माण आरंभ हुआ था। अब से यह सेतुबंध एक अत्यंत पवित्र स्थल होगा, जिसमें व्यक्ति के जन्मांतर के पापों को धोने की क्षमता होगी। जब राम ने सीता को किष्किंधा दिखाया तब सीता ने कहा, अयोध्या लौटते समय वानर प्रमुखों की पत्नियों का संग प्राप्त होने पर मुझे अत्यंत हर्ष होगा। राम ने सीता के आग्रह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। रथ रोका गया तब राम ने सुग्रीव तथा अन्य वानर योद्धाओं को आदेश दिया कि वे शीघ्र अपनी पत्नियों को लेकर आ जाएं। सभी के आगमन के पश्चात उन्होंने यात्रा पुनः आरंभ की।
राम ने सीता को दिखाया, ये ऋषमुख पर्वत है, जहाँ मैं सुग्रीव से मिला था, तथा पास में ही दिव्य सरोवर पंपा है, जो नील कमलों से परिपूर्ण है। वहाँ गोदावरी है, जिसके तट पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। हे सीता, यही वह स्थान है जहाँ से रावण तुम्हें हर कर ले गया था। वह चित्रकूट है जहाँ भरत मुझसे मिलने आए थे। वहाँ यमुना नदी है, और उस ओर विशाल गंगा है, जहाँ नदी के तट पर राजा गुह की राजधानी है। इस प्रकार से अयोध्या लौटते हुए राम, सीता एवं लक्ष्मण का संपूर्ण वनवास विपरीत क्रम में एक बार पुनः प्रदर्शित हुआ। तत्पश्चात सरयू नदी दिखाई दी और उसके पश्चात अयोध्या की बाह्य सीमा। किंतु नगर में प्रवेश करने से पूर्व भगवान राम अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। राम का प्रसन्नतापूर्वक 421 युद्धकांड। स्वागत करने के पश्चात भरद्वाज मुनि ने उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, आपकी अनुपस्थिति में भरत मृगछाल, वृक्ष की छाल एवं जटा धारण किए हुए वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आपकी पादुका को राजसिंहासन पर रखकर आपके सेवक की भांति राजकाज देख रहे हैं। हे राम, अपनी दिव्य शक्ति से मुझे ज्ञान है कि आपने पृथ्वी का भार दूर कर दिया है। इसीलिए आपकी इच्छानुरूप किसी भी प्रकार का वरदान देने में मुझे हर्ष होगा। राम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अयोध्या के मार्ग में स्थित सभी वृक्ष फल तथा पुष्पों से भर जाएं। अमृत की सुगंध का उद्गम करने वाली मधु की धारा वृक्षों से प्रवाहित हो। राम के मुख से ये शब्द निकलते ही अयोध्या के मार्ग में आने वाले सभी वृक्ष प्रचुर मात्रा में फलों से भर उठे। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखते ही सहस्रों वानर पुष्पक रथ से नीचे कूदकर अपना भोजन करने लगे। राम यह विचार कर रहे थे कि वानरों की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए। अतएव वानरों को आनंदित देखकर राम प्रसन्न हुए। हनुमान की ओर मुड़कर राम ने कहा, कृपया गुह को मेरे आगमन का संदेश दे दो। फिर नंदीग्राम जाकर भरत को रावण का सीता को हर कर ले जाने तथा मेरे द्वारा उन्हें मुक्त करवाकर वापस ले आने की सारी घटना बता दो। मेरे आगमन की सूचना सुनकर भरत के मुख पर आते हुए भावों को ध्यान से देखना। तब इस आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व तुम सब कुछ आकर मुझे बता देना। यदि कैकेयी माता के निवेदन के कारण अथवा राजोचित वैभव या पद प्रतिष्ठा के मोह के कारण भरत स्वयं राज्य करना चाहते हों तो उन्हें ऐसा करने देने में मुझे प्रसन्नता होगी। मानवरूप धारण करके हनुमान चल पड़े। वे वायु में उड़ते हुए गए। पहले उन्होंने ग्रह को सूचना दी कि राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करने के पश्चात उनसे गुह से भेंट करने आएंगे। चार 422 नंदीग्राम पहुंचकर हनुमान ने भरत को वृक्ष की छाल एवं जय धारण किए हुए देखा। भरत फल मूल खाकर एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। वे अत्यंत कृशकाय और दयनीय प्रतीत हो रहे थे। तब हनुमान भरत के पास जाकर बोले, मैं राम का दूत हूँ। उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है तथा अपने शीघ्र ही अयोध्या लौटने का संदेश आपको भेजा है। हनुमान के सुंदर वचन सुनते ही भरत का मुख हर्ष से खिल उठा। तब वे हर्षित होकर तथा दिव्यभाव से विभोर होकर मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर भरत खड़े हुए और अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने हनुमान का आलिंगन किया। फिर भरत अपने आंसुओं से हनुमान को भिगोते हुए बोले, आप ये शुभ संदेश लेकर आए हैं, अतएव मैं आपको 100,000 गौवें,
100 गांव तथा विवाह हेतु 16 कुंवारी कन्याएं दान में दूंगा। अब मुझे राम के वनवास की सारी घटना विस्तार पूर्वक सुनाएं। जब हनुमान ने भरत को राम के वनवास जाने तथा पुनः उनके लौटकर आने तक की सारी घटना कह सुनाई, तब भरत ने कहा, दीर्घकाल से पोषित मेरी इच्छा अंततः पूर्ण हुई। तब भरत ने शत्रुघ्न को राम के स्वागत की तैयारियां करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र एवं अन्य मंत्री भी हाथी पर सवार होकर नंदीग्राम पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी सभी पालकी में बैठकर पहुंची। अभियंताओं ने अतिशीघ्र ही नंदीग्राम से अयोध्या तक मार्ग का निर्माण कर दिया। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होने के पश्चात भरत ने राम की पादुका, एक श्वेत राजछत्र तथा चामर उठाए। फिर वे अनेक ब्राह्मणों को लेकर शंख एवं नगाड़ों की ध्वनि के बीच अपनी कुटिया से निकले। राम के आगमन का समाचार सारी प्रजा में फैल गया और अयोध्या की सारी प्रजा राम के दर्शन के लिए नंदीग्राम आ पहुंची। भरत चारों ओर से मंत्रियों, पुरोहितों, युद्धकांड। संभ्रांत नागरिकों, सुंदर ध्वनि वाले वाद्ययंत्रों के वादकों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वान ब्राह्मणों से घिरे थे। उस यात्रा में अनेक रथ थे जो स्वर्ण के साज से अलंकृत सुंदर घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। वे रथ अनेक आकार तथा रूप वाले ध्वजों से, जिन पर सुनहरी नक्काशी की हुई थी, सुसज्जित थे। स्वर्ण कवच धारण किए हुए सैनिक, सुपारी लिए हुए सेवक तथा नगर की अनेक सुंदर एवं प्रसिद्ध कन्याएं भी उस यात्रा में सम्मिलित थीं। अनेक सेवक छत्र, चामर, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा राजोचित स्वागत के योग्य अनेक अन्य सामग्रियों को लेकर पीछे चल रहे थे। किंतु कुछ समय बीतने पर भी जब राम नहीं दिखाई पड़े, तब भरत ने उत्सुकतापूर्वक हनुमान से पूछा, मुझे संदेह है कि कहीं तुम हास्य विनोद द्वारा अपने चपल वानर स्वभाव का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। तब हनुमान ने दूर उस ओर संकेत किया जहां वानरों के आने से धूल उड़ रही थी। जब हनुमान ने दूर से अकस्मात पुष्पक रथ देखा, तब प्रसन्न होकर ऊंचे स्वर से बोले, श्री राम आ गए। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आकाश में पुष्पक रथ को देखकर उस विशाल जनसमूह से एक स्वर में तीव्र हर्षध्वनि उत्पन्न हुई। सभी आदरपूर्वक अपने अपने रथों, हाथियों, घोड़ों पर से उतर गए तथा भरत दूर से ही राम की आराधना करने लगे। हाथ जोड़े हुए भरत भगवान राम का गुणगान करने लगे और जल तथा पूजा की अन्य सामग्री अर्पण करने लगे। ततः जब भरत ने स्पष्ट रूप से रथ में बैठे दिव्य प्रभायुक्त राम को देखा, तब उन्होंने आदर से प्रणाम किया। उस दिव्य विमान के उतरते ही भरत दौड़कर अपने ज्येष्ठ भ्राता का अभिवादन करने रथ पर चढ़ गए। राम भी भरत का आलिंगन करने एवं उन्हें अपनी गोद में लेने हेतु अपने स्थान से उठ गए। आनंद से भरत का हृदय द्रवित हो उठा। उनके (424) नेत्र भर आए, वे राम के पास जाकर उनके चरण कमल पर अति प्रेम आनंद सहित गिर पड़े। भगवान राम ने देखा कि भरत अति दुर्बल हो गए हैं तथा ये भी सुना कि उनकी अनुपस्थिति में वे गोमूत्र में पकाया जौ का भोजन करते, तन पर वृक्ष की छाल धारण करते, जटा धारण करके रहते और कुश की शैया पर विश्राम करते। सर्वाधिक कृपालु भगवान राम ये देखकर दुखी हुए। तत्पश्चात भरत ने लक्ष्मण एवं सीता का अभिवादन तथा उनकी स्तुति की। तब उन्होंने सुग्रीव का आलिंगन करके उनका स्वागत किया और कहा, यद्यपि हम 4 भाई हैं,
किंतु आप हमारे पांचवे भाई के समान हैं। इस बीच राम ने अपनी माता कौशल्या के पास जाकर प्रेमपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तब बारी बारी से राम ने सुमित्रा, कैकेयी एवं वशिष्ठ को प्रणाम किया। सारी प्रजा हाथ जोड़े हुए राम का स्वागत करने उमड़ पड़ी। सीता तथा लक्ष्मण सहित भगवान रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों एवं कुल के वरिष्ठों को प्रणाम किया तथा अयोध्या की सारी प्रजा ने भगवान राम को प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा अपने राजा को लंबी अवधि की अनुपस्थिति के पश्चात देखकर उन्हें पुष्पों की माला भेंट करने लगी तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तत्पश्चात भरत राम की चरण पादुका हाथ में लेकर उनके समक्ष आए। उस चरण पादुका को राम के चरण कमलों पर ध्यानपूर्वक रखते हुए भरत ने कहा, यही वह राज्य है जिसका मैंने आपकी अनुपस्थिति में निरीक्षण किया। आपकी कृपा से अयोध्या फल फूल रही है तथा उसके धन, कोष एवं सेना में 10 गुना वृद्धि हुई है। मेरा कर्तव्य अब पूर्ण हुआ। अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ। उस लकड़ी की चरण पादुका को राम को अर्पित करने के पश्चात भरत हाथ जोड़े हुए तथा अश्रुपूरित नेत्रों सहित खड़े हो गए। रामचंद्र ने भरत का आलिंगन किया और बहुत देर तक वहीं खड़े अश्रुपात करते रहे जिससे भरत पूरे भीग गए। तत्पश्चात राम ने पुष्पक रथ को आदेश दिया कि वह अपने वास्तविक अधिकारी कुबेर देव के पास चला जाए। इस प्रकार से वह दिव्य वाहन आकाश 425 युद्धकांड की ओर चला गया। तब जैसे ही राम अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों के पास बैठे, भरत ने उनसे आकर आग्रह किया, मेरे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, कृपा करके आप अविलंब अपने राज्याभिषेक के लिए अयोध्या चलें और राजोचित सुख सुविधाओं का जीवन स्वीकार करें। उत्सव के वातावरण में भगवान रामचंद्र अयोध्या पहुँचे। मार्ग में जाते हुए उन पर सुंदर सुगंधित पुष्प बरसाए गए और उनका राजकीय रीति से स्वागत किया गया। ब्रह्मा तथा अन्य देवता हर्षित होकर उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। कुल पुरोहित वशिष्ठ की आज्ञा से राम का केशलोचन किया गया, जिससे उन्हें जटा से मुक्ति मिल गई। स्नानादि करने के पश्चात राम ने राजोचित वस्त्र धारण किए तथा उन्हें हारों एवं आभूषणों से सुसज्जित किया गया। तीनों माताओं ने सीता को भी उसी प्रकार सजाया तथा वानरों की पत्नियों को भी उसी प्रकार से सजाया गया। तब शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमित्र एक अति सुंदर सुसज्जित रथ लेकर राम के समक्ष आए। राम सौम्यतापूर्वक रथ पर चढ़े, भरत ने लगाम थामी तथा शत्रुघ्न ने श्वेत राजछत्र पकड़ा। राम के दोनों ओर चोवर दुलाते हुए लक्ष्मण तथा विभीषण खड़े थे। आकाश से देवता एवं ऋषि मुनि अति उत्तम वचनों द्वारा राम की स्तुति कर रहे थे। जैसे ही राम अयोध्या की ओर बढ़े, पूरा विशाल जनसमुदाय उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मानवरूप में प्रकट हो सभी वानर हाथियों पर सवार थे। तत्पश्चात जब राम ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा कि सारे नागरिक उनके स्वागत के लिए अपने घरों से निकलकर मार्ग पर आकर खड़े हो गए हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी की दृष्टि राम पर ऐसे टिकी थी मानो उनका खोया हुआ जीवन पुनः प्राप्त हो गया हो। उत्तेजना में अपने वस्त्र लहराते हुए तथा उछल कूदकर प्रजा हर्षातिरेक करने लगी, हमारे प्रिय राजकुमार लौट आए। अपने भक्तों का पालन करने वाले भगवान राम की जय।